चीज ध्यान देना, मुझे अभी याद आया, मैंने क्वेश्चन नंबर आपको जो 14 बताया था तो उसमें ए का वैल्यू एक आया था -2 से बड़ा और ए का वैल्यू एक आया था -4 से बड़ा, ठीक है, यही ना आया था। तो उसमें लिस्ट वैल्यू जो होगा आपका ए का वैल्यू -4 ना होगा, वो उसको सुधार कर लेना। पिछले क्वेश्चन 14 में मैंने आंसर में गलती लिख दिया था, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया था, -4 तो छोटा है ना जी, तो लिस्ट वैल्यू तो -4 को ही ना लेंगे। चलिए उसको आप सुधार कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और चीज देखो आपके, ये मैं इसलिए बोल रहा था ना -4, आपके हिंदी मीडियम में -4 दिया है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बुक में -2 दिया है। मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेता हूँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो गया इसलिए मुझे दोबारा इसको बताना पड़ा। ये हम लोग लिखे हुए थे, याद है ना, यहाँ पे f' की जगह मैंने 2x + a लिखा था, यहाँ 4 + a है। अगर सोचो अगर मैं यहाँ -2 रखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 से बड़ा है f', यही ना चाहिए था हमें, f' 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना चाहिए था। -2 ही होगा आपका, -4 नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ -4 रखूंगा तो देखो f' 4 या 0 हो जाएगा, 0 से छोटा है, उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ -2 ही आंसर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -2 ही आपका आंसर ठीक था, ठीक है, -4 नहीं होगा। आपके बुक में कंफ्यूजन हो गया मुझे भी, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में -4 दे दिया है और इंग्लिश मीडियम में -2 दिया है, लेकिन आपका -2 ही सही है, यहाँ पे आप रख के देख सकते हो। अगर -2 लेते हैं तो यहाँ आ जा रहा है f' 0 से बड़ा है, और यही कंडीशन था हमारे क्वेश्चन में। अगर -4 लेते हैं तो f' 0 से छोटा आ जा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है, यानी कि -2 ही हमारा आंसर सही था। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग बेकार में कंफ्यूज हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल, सॉरी 19 है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² इंटू में e⁻⁻x वर्धमान है, इसमें किस इंटरवल में होगा। तो पहले से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, x² का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू में e⁻⁻x और प्लस x² को वैसे ही रखे और e⁻⁻x है ना जी, तो e⁻⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻⁻x और -x का -1, यानी यहाँ से आ जाएगा 2x बटा में e⁻x और माइनस x² बटा में e⁻+ का x, ये नीचे आ गया। चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं e⁻x, तो ऊपर 2x - x², x भी कॉमन कर लेंगे तो 2 - x बचेगा, यह आपका dy/dx आएगा। अगर हम लोग dy/dx के बराबर में 0 कर देंगे, dy/dx बराबर में 0, तो हो जाएगा यहाँ x इंटू 2 - x बटा में e⁻x बराबर 0। चलिए यहीं पे बनाते हैं, x इंटू 2 - x बराबर में 0 हो जाएगा, ये e⁻x जाके गुना करेगा तो एक x बराबर 0 और एक 2 - x बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से एक 2 आ जाएगा, x का वैल्यू एक 2 आ जाएगा, ठीक है, और एक 0 आ जाएगा, x को उधर भेज दिए, समझ गए ना, तो 2 और 0 आ गया। आप यहाँ से चेक कर लो, आप यहाँ पे चिन्ह योजना दिखा दो, f' की dy/dx की चिन्ह योजना, dy/dx की चिन्ह योजना मैं पूरी कंप्लीट तरीके से आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है तो क्या है आप लोग खुद समझ सको इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। 0 और यह 2, चलिए f' की जगह dy/dx है ना, dy/dx की चिन्ह योजना, चलिए समझिए, यही ना है। यहाँ पे देखो इससे इस इंटरवल के बीच में आप रखिएगा कुछ भी, तो देखो इसके बीच में कुछ भी, जैसे -1 रखते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होगा, -1 रखते हैं, इसके बीच में -1 है ना जी, तो -1 रखने पे इसमें ये माइनस का होगा और यह प्लस का होगा, तो माइनस में ही आएगा, निगेटिव। इसके बीच में रखते हैं 0 से 2 के बीच में, जैसे 1 है, 1 रखेंगे तो ये प्लस में पॉजिटिव, और इसके बीच में कोई भी रखते हैं 2 से बड़ा 3 रखते हो तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव आ जाएगा। तो किस इंटरवल में वर्धमान है, यही ना आपका 0 से 2 के बीच, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारे 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करना होगा आपको। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है
रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikaantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।